और ये पहला क्विज है आप लोग के लिए। ऐसे तो ज्ञान संग्राम का ये दूसरा संस्करण है, लेकिन आप लोग के लिए पहला है। इससे पहले आप लोग का नहीं हुआ था। ओपन क्विज प्रतियोगिता में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग लेवल 1 की क्विज पे काम करेंगे अभी। लेवल 1 का मतलब 1 to 5, बट इसमें हमने 1 to 6 के बच्चों को इंक्लूड किया है। और लेवल 2 का जो क्विज होगा उसमें 7 और 8 के बच्चे रहेंगे, क्योंकि 1 to 5 के बच्चों की संख्या अभी थोड़ी सी कम है, उसी के बाद। और इस क्विज का रूल्स कैसे हैं, और जिस क्लास के लिए बोला जाएगा उसी क्लास के बच्चे बताएंगे, ठीक है। और अगर उनको नहीं आता है तो फिर 2 क्लास 2 को नहीं आएगा, 3 क्लास 3 को नहीं आएगा, 4 क्लास। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करें। क्लास कुल कितने ग्रह हैं? क्लास 1 और 2 के बच्चे हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जल्दी जिनको आएगा वो हैंड रेज करेंगे अपना। क्लास 3 के बच्चे बताएंगे 4। हाँ, स्टैंड अप। कितने? 9। रॉन्ग। नेक्स्ट 5 क्लास के बच्चे 6। वो बच्चे हैंड रेज किए। क्या नाम है बेटा? पढ़ी जाओ। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। बिल्कुल सही जवाब। टाइपिंग होनी चाहिए। बहुत सुंदर। और इसके लिए आपको एक चॉकलेट मिलेगा। पास करेंगे आप। अगला, जंगल का राजा किसी का? बिहार का राज्य है, तो बिहार का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी तरह से बिहार का राजकीय पशु कौन सा? क्लास आपको एक चॉकलेट मिलेगा। दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए अवश्य हाथ उठाइए। खड़ी जाओ। गलत जवाब। बहुत सुंदर। 22 मार्च। उसके लिए चॉकलेट बढ़ाइए। चलिए क्लास 5 के बच्चे बताएंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत सुंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? और इसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बिहार विभूति, बिहार केसरी, लोकनायक, जननायक। बिल्कुल गलत जवाब। चॉकलेट आपका शायद नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? कोई बताए हमें? बिल्कुल गलत जवाब। तो मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसका? सुभाष चंद्र बोस। बहुत सुंदर। उसको चॉकलेट जल्दी से। जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये उठाइएगा पीछे। बहुत सुंदर। भगत सिंह को चॉकलेट दिया आपको। चॉकलेट दीजिए उनको। चलिए, और इसी जय हिंद का नारा किसने दिया था, जो आज भी हम गर्व से बोलते हैं? जब सुनते हैं ना जय हिंद, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, और लाल बहादुर शास्त्री ने। नहीं, सीनियर सेक्शन बोलो।
क्या गलत जवाब। ऑप्शन है नहीं, दो ऑप्शन बोलिए नहीं बनती तो आपका तीसरा क्या बोलोगे? अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा, हम भूले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा हमारा, है ना उसमें। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये किसका नारा है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन मैं देता हूँ। ऑप्शन आपके पास है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल और राम प्रसाद बिस्मिल। इस बच्चे ने हाथ उठाया था पहले, आप बताइए। बहुत सुंदर, मोहम्मद इकबाल ने। और इसी के साथ आपको ट्रॉफी मिलेगा। भारत की जो करेंसी है रुपया, रुपया में रॉ का सिंबल होता है ना, रॉ के ऊपर लाइनिंग खींचा गया रहता है ना, उसको किसने डिजाइन किया था? कौन बताएगा मुझे? भारत के किसी को ये भी चॉकलेट, अब हमें 2 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। नाम तो उनका राजपथ का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? राजपथ। दिल्ली में राजपथ है, एक सड़क का नाम है, उसका नाम बदल दिया गया। क्या होता है? कर्तव्य। इसका नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। क्या रखा? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुंभ मेला लगा था ना, एक प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम भी बदल दिया गया है। तुम ये कंप्यूटर से एक क्वेश्चन, कंप्यूटर से। कंप्यूटर में पहले होता था हार्ड डिस्क HDD, और अब होता है SSD। मैंने दिखाया था आप लोगों को CPU में कि नीचे जो हार्ड डिस्क पहले जो बड़ा सा रहता था उसको हटा करके भी एक SSD पतला सा चिपका दिया गया उसमें। उसको क्या कहते हैं? SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD इस मिशन को लाल ग्रह के रहस्यों का पता लगाने के लिए भेजा गया था। लाल ग्रह एक है, उसका निकनेम मैं नहीं बताऊंगा क्या किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह के जो रहस्य हैं उनका पता लगाने के लिए भारत का कौन सा अंतरिक्ष यान गया हुआ था, या फिर कह सकते हैं कौन सा मिशन गया हुआ था? कौन सा मिशन था? क्या उसका नाम था? मंगलयान। और मंगलयान भी नहीं था, वो था मॉम मिशन ऑफ मंगलयान, उसी को कहा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? थोड़ा सा गलत है, राजधानी में स्थान का कोई नहीं बताएगा। अगला प्रश्न आप हमें बताएंगे। सरदार पटेल याद में गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, उसे क्या नाम दिया गया? साबरमती नदी के किनारे सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? बहुत सुंदर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये भी आपसे पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि जब भारत का एकीकरण हो रहा था, जब अंग्रेज भारत को आजाद करके गए थे, तो भारत में उस समय छोटी रियासतें थी, बहुत 560 के करीब। बाकी सब पाकिस्तान में मिल गया था, और इंडिया में लगभग 566 के करीब था, 560 या 566। उसमें कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको मिलाने को लेकर बहुत काफी डिस्प्यूट था, जिसमें एक था हैदराबाद। तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन पोलो। चलिए, तुमको चॉकलेट तो मिलेगा, लेकिन आपने कहा ऑपरेशन पोलो, लेकिन पोलो जो नाम है ना, ये क्यों पड़ा? किसी को पता है इसमें? ये मैं डाला था इसमें क्वेश्चन में, उसका जो सेकंड पेज पे जिसमें मेरा फोटो रहता है, जो ब्रीफिंग होती है, उसमें मैंने लिखा था, इसमें एक लेख लिखा था कि हैदराबाद कैसे मिलाया गया और इसका नाम
ऑपरेशन पोलो क्यों पड़ा, इस समय ने लिखा था उसको। किसी ने पढ़ा है उसे? एनीवन? नहीं? टेंशन मतलब आपको चॉकलेट मिलेगा। किसी को पता है? ये पोलो एक गेम होता है, पोलो एक गेम होता है, और उस समय हैदराबाद में टोटल 17 पोलो के बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था, जिसने दुनिया का नाम रोशन किया। चॉकलेट के लिए परेशान है, चॉकलेट को कौन मिलेगा? एक क्लैपिंग होनी चाहिए इस बच्ची के लिए।